ठीक उसी प्रकार अपरोक्ष अनुभूति को स्वीकार करने वाला साधक उन आनंद की लहरों के समान, उन आनंद की लहरों को लेकर के अपने लक्ष्य परमात्मा की ओर अपने आप को बढ़ता हुआ जब महसूस कर रहा है, वो लहरें ही आनंद है, आनंद की ही लहरें हैं। और नदी के जल का लहर बनना, जब जल लहर का रूप ले लेता है, जल को पूर्ण विश्वास होता है कि वो जल जल ही रहता है, चाहे उसका रूप लहर का हो, छोटी लहर का हो, बड़ी लहर का हो, गोल घूम रही हो, तिरछी घूम रही हो, इस दिशा में उस दिशा में, आगे पीछे, उसका जल होना हमेशा बरकरार रहता है। एक तो वो जल है, एक उसके अंदर बहाव है, एक उसके अंदर दिशा है। जल का मतलब अपना आत्मस्वरूप, बहाव आनंद का बहाव, दिशा परमात्मा। जब जीवात्मा को अपने वास्तविक स्वरूप अपरोक्ष अनुभूति द्वारा ज्ञान हो जाता है, वो उसको ग्रहण कर लेता है, फिर उसका जीवन जो है वो आनंद की लहरों के समान होता है। उसका कोई भी विचार, उसका कोई भी कर्म, वो आनंद आनंद और आनंद ही होता है। इतना ही नहीं, जल में अगर आप कागज को डालें तो वो जल कागज को बहा के ले जाएगा। जल में आप लकड़ी को डालें, वो लकड़ी को बहा के ले जाएगी। पत्थर को डालें तो पत्थर को बहा के ले जाएगी। ये उसकी ताकत है, शक्ति है। उसी प्रकार साधना द्वारा साधक जब इस आनंद के बहाव को सृजन कर लेता है, तो उसके संपर्क में आने वाला जो कोई भी होता है, ऐसे साधक का बहाव उसको भी अपने साथ बहाने लगता है। लकड़ी जब नदी में डाली जाती है तो लकड़ी भी लहर के प्रवाह को महसूस करती है, और उसको भी उस लहर की दशा के साथ, उसकी शक्ति के साथ उसी दिशा में आगे बहना पड़ता है जिस दिशा में लहर जा रही है। उसी प्रकार सत्संग द्वारा कोई भी आनंदमय साधक, उसके संपर्क में जो भी आता है, उन सब को उस साधक का आनंदमय लहर जैसा प्रभाव अपने साथ परमात्मा की दिशा में ले जाने लगता है। इसको हमें दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर शीघ्र अतिशीघ्र स्थापित कर लेना चाहिए। तो ये जो शब्द है अनजानी राह, आनंद चाहे जानी राह में हो चाहे अनजानी राह में। जल की लहर जब गंगोत्री से चलती है, गंगोत्री से लेके गंगा सागर का आगे का रास्ता उसके लिए अनजाना है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है, आनंद में है, उमंग में है। और सांसारिक सोच, अनजानी राह पे चलने का मतलब भय, शंका,
संघर्ष, चिंता। अनजाने रास्ते से हर कोई डरता है, व्यवहारिक दृष्टि से, सांसारिक सोच से। लेकिन इसलिए मनुष्य को अपने आप को सांसारिक सोच से हटाकर, उठाकर धर्म और आस्था के राह पर आने के लिए कहा जाता है कि उसकी चिंता, उसका भय परिवर्तित होगा, राह वही अनजानी होगी, लेकिन अब उस अनजानी राह की तरफ का सफर साधक बनकर आनंद के साथ किया जाएगा। आनंदमय होगा, रसीला होगा, सुहावना होगा। और वो लहर जो अभी हरिद्वार में है, अभी अपनी मंजिल गंगा सागर से बहुत दूर है। मंजिल और मंजिल की तरफ बढ़ने वाली लहर, दोनों की दूरी है, उसको मंजिल मिली नहीं है, लेकिन ना मिलने के बावजूद भी वो आनंदमय है। संसार में ऐसा नहीं हो सकता। आपके अंदर अगर आइसक्रीम नाम की मंजिल है और आपने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया है, जब तक आइसक्रीम आ नहीं जाती, आने के बाद आप उसको खाना शुरू नहीं कर देते, तब तक आपके अंदर वो आनंद नहीं आ सकता। ये सांसारिक जीवन है। वस्त्र जो आपने सिलने के लिए दिया है, वो जब तक सिलकर आकर के आपके शरीर पर नहीं आ जाता, तब तक आपको उस अपने पसंद के वस्त्र को पहनने का आनंद नहीं आ सकता। लेकिन अध्यात्म का मार्ग, अपरोक्ष अनुभूति का मार्ग, जिस दिन आप अपरोक्ष अनुभूति में सफर करने का निश्चय करते हैं, उसी क्षण वो आनंद जो है, हरिद्वार की लहर को उतना ही आनंद है जितना गंगा सागर में पहुंची हुई लहर को। मंजिल से दूर होने पर भी उसका आनंद उतना ही है जितना मंजिल को प्राप्त करने के बाद। ये सिर्फ और सिर्फ अपरोक्ष अनुभूति में ही हो सकता है। क्या हम नहीं चाहते कि मंजिल को प्राप्त किए बिना भी हम उतने ही आनंद में रहें? कल का जो आनंद का वादा है परिस्थितियों द्वारा सांसारिक जीवन में, वो कल वाला जीवन का आनंद अगर आज ही हम अनुभव कर लें तो उसमें बुराई क्या? ये कल और आज रामायण में बहुत बहुत कुछ बोलता है। कल होने वाले राजा राम जब कल आया तो वो मुनियों के वेश में उनको वनवास जाना पड़ा। ये तो प्रभु राम ही हैं जो अपरोक्ष अनुभूति के चक्षुओं से प्रभु राम को देखते हैं। वो उनके राजा होने या वनवासी होने को नहीं देखते, वो उनके अंदर उस आनंद की लहर को देखते हैं, उनका आनंद का ठहराव, उनका आनंद की स्थिरता वैसी की वैसी है। वो कहते मेरे तो भाग्य खुल गए, राजा बनके तो मैं राजमहल के अंदर रहता, अब तो मैं पूरे जंगलों का राजा हो गया। मुनियों के दर्शन होंगे, महापुरुषों के दर्शन होंगे,
मेरे तो भाग्य खुल गए। ये है बढ़ती हुई आनंद की लहर, वो जो सिर्फ श्री राम के अंदर हो सकती है। उसी लहर को प्राप्त करने के लिए हम ये स्वाध्याय द्वारा आवाहन कर रहे हैं। हे आनंद के देवता, हम पर कृपा कीजिए, हम भी अपने जीवन को आनंदमय प्रवाह के साथ अपने लक्ष्य परमात्मा की ओर बढ़ता हुआ हर क्षण महसूस करते रहे। ऐसी है अपरोक्ष अनुभूति, ऐसी है अपरोक्ष अनुभूति की महिमा। अज्ञान के कारण बच्चा नहीं जानता कि मिट्टी ही घड़ा है। सारे झंझट तो इसी बात का है कि जो अपना नहीं है उसे हम अपना समझ लेते हैं। बच्चा आंगन में खड़ा रो रहा है, माँ कहाँ गई? माता आड़ में खड़ी मुस्कुरा रही है। बच्चा इसलिए रो रहा है कि उसे माँ के समीप होने का ज्ञान नहीं था। सभी महापुरुषों ने इसी संसार में ईश्वर को पाया है। बस थोड़ा सा ध्यान और। ईश्वर हमारे पास है, ये अपरोक्ष अनुभूति। ईश्वर हमसे दूर है, ये सांसारिक सोच। सिर्फ अपनी समझ को ठीक करने की आवश्यकता है। जब हमें वस्तु वस्तु नजर आती है, हम वस्तु को वस्तु देख सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपको अपरोक्ष अनुभूति का प्रयोग करना है, उस वस्तु को वस्तु देखते समय भी आप अपने आप से बात करें कि मुझे वस्तु नजर आ रही है और साथ में अप्रकट परमात्मा नजर आ रहे हैं। इस वस्तु के वस्तु होने में मुझे अप्रत्यक्ष परमात्मा भी नजर आ रहे हैं, छुपे हुए परमात्मा भी नजर आ रहे हैं। ना दिखने वाले परमात्मा की मुस्कान को मैं महसूस कर रहा हूं इस वस्तु के दिखने में। ये पहला कदम हो सकता है। एकदम वस्तु आंखों से ओझल नहीं होगी, एकदम परमात्मा प्रकट नहीं होंगे, एकदम निराकार साकार नहीं बनेगा, एकदम निर्गुण सगुण नहीं बनेगा। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किस दिशा में प्रयास किया जाए, कैसा पुरुषार्थ किया जाए, ये इस पाठ के द्वारा हमको स्वामी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।